अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस लाइफ टाइप कोर्स। आज हम शर्ट के ऊपर ब्रैकेट बनाएंगे। इस कमीज़ की बॉय कमीज़ है। बॉय कमीज़ की ब्रैकेट कैसे बनाते हैं उसका बहुत इजी तरीका आज आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मैं इसके लिए ब्रैकेट के लिए सादा टच पेपर यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल भी टफ़ पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। छोटे बच्चों के लिए हार्ड पेपर बिल्कुल भी यूज़ मत करें, ये बहुत अच्छा रह जाता है। खाली हमने ब्रैकेट बनाना होती है, इस पर बैन नहीं होता है। तो आप इसके लिए जो हम नेक बनाने के लिए फ्यूजिंग पेपर जो भी आप यूज़ करते हैं उसी से हम लोग ब्रैकेट बना लेंगे। इसको मैंने 1/2 इंच चौड़ा रखा है, ठीक है। ये मैंने कन्नी वाला कपड़ा लिया है। अगर आपको पता हो जब आप कपड़ा लेते हैं तो उसकी एक साइड जो होती है इस तरह से बनी होती है, बिल्कुल कवर होता है, और दो साइड जो होती हैं जो लेंथ वाला एरिया होता है वो उसको हम आड़ा कपड़ा कहते हैं। तो आपने कन्नी वाली साइड लेनी है। कन्नी इस तरह से ले लें ताकि ये कपड़ा बताने का मकसद है कि इस साइड का कपड़ा आपने लेना है यूं। फिर इस कपड़े के ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। यूं रख लें थोड़े से गैप से, और इसके ऊपर आप प्रेस से इसको चिपका लें पहले। इसके बाद इस कपड़े को फोल्ड करें और इसको यूं अच्छे से प्रेस कर लें। इसके बाद फिर आपने इसको भी एक बार और फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल जहां पर आपका ये पेपर का किनारा आ रहा है उधर से यूं। ये देखें, अब आपको अगर समझ आ गई है तो ये देखें, ये हमने थोड़ा सा कपड़ा जो है यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। यूं पहले हमने पेपर को रखा, प्रेस किया, एक फोल्ड किया, सेकंड फोल्ड करना है। कपड़ा आपने इतना चौड़ाई में रखना है कि वो थोड़ा सा हमारे इस एरिया से बड़ा हो यहाँ से, क्योंकि जब हम ब्रैकेट पे सिलाई लगाएंगे तो ये वाला हमारा कन्नी वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इससे। अब हम छोटे वाली ब्रैकेट जो है उसको एक साइड से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और फिर इसको यूं फोल्ड करके तो यूं ब्रैकेट पे प्रेस फेर लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड की ब्रैकेट रेडी कर ली है। अब हम इसकी पाइपिंग की कटिंग कर लेते हैं। अब कपड़े को आपने मुकम्मल एक साइड से तिरछा कटिंग करना है इसी तरह से। फिर इसको आपने यूं फोल्ड करना है तकरीबन 1/2 इंच। यूं 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद इसको कटिंग कर लें। और इस पाइपिंग को थोड़ा सा खींच लें। इसमें जितना भी, ये देखें ये बिल्कुल खिंच गई है, इसको अच्छे से आपने खींच लेना है, ठीक है। अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। सेंटर का आपको अच्छे से अगर प्रेस का निशान नज़र आ रहा हो, अब जिस तरह से मैंने बिछाया है तीरे वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इसको गौर से देखें कि मैं इसको किस तरह से कटिंग और किस साइड से कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ने वाली हूँ। एक चीज़ का आपको और बताती चलूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए आपने ब्रैकेट की लेंथ कितनी रखनी है। अब ये मेरा टोटल जो लेंथ था कमीज़ का वो 20 इंच था। 20 में मैंने इसको नीचे से फोल्ड भी करना है और यहाँ से मैंने इसको ऊपर से सिलाई भी लगानी है। तो मैं इसकी ब्रैकेट जो है वो 9 इंच की रखूँगी, क्योंकि 20 है तो मैं इसको 10 इंच नहीं रखूँगी, क्योंकि हमने हाफ में लेकर आना होता है। हाफ एरिया हमारा खाली होता है, हाफ पर हमारी ब्रैकेट होती है। तो 9 इंच तक इसको बनाऊँगी, 8 इंच पर कट लगाऊँगी। फिर 9 इंच पर जब इसका नीचे से हम लोग वो उसका ठोका जो होता है वो बनाते हैं तो वो 1 इंच का 1.25 इंच का वो भी आ जाता है। तो फिर नीचे से फोल्डिंग भी आ जाएगी। तो ये भी हमारा बिल्कुल सेंटर जो है शर्ट का बन जाएगा ब्रैकेट के साथ।
ब्रैकेट जो होती है वो कमीज के बिल्कुल सेंटर तक आनी चाहिए, उससे लंबी ना हो, उससे छोटी भी ना हो। अब मैं इसको 8 इंच पर तक पहले निशान लगा लूंगी। इस तरह से 8 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब ये वाली मेरी राइट साइड वाला जो हिस्सा है, इसको मैंने एक सिलाई का मार्जिन बढ़ा रखना है। मैं इस सेंटर वाले निशान से, ये जो सेंटर का इसका निशान है, आपको क्लियर कर देती हूँ इस तरह से। इससे मैंने एक सिलाई का मार्जिन यहाँ से छोड़ के यहाँ तक, ये वाली साइड मेरी राइट वाली साइड जो है ये मैंने बड़ी कट की है, एक सिलाई का मार्जिन ऑनली। ये देखें सेंटर का निशान बैठाया हुआ था, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो इस तरह से अंदर को फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से आपने ये करना है कि ये जहाँ पर किनारे की हमारी कटिंग आई है, इस निशान तक हमने पहले यहाँ से तिरछा लेके जाना है कट को, बिल्कुल सेंटर तक आना चाहिए, उससे बड़ा ना हो। ये देखें, ठीक है। फिर इसी किनारे से इस साइड पर लेके जाना है जहां तक हमने एक सिलाई का, ये देखें। बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है। ये आप यहां से गौर से देख लें, पहले सीधी बिल्कुल कटिंग की, फिर इस निशान से यहाँ पर कटिंग लेकर आए थे, वहां से तिरछा निशान मैंने सेंटर तक लिया और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा मैंने इस साइड पर लिया। बस यही इसकी कटिंग होती है। अब हम इसकी ब्रैकेट बनाएंगे। पहले हम जो हमारा साइड जो है, बड़े वाली साइड है, जो हमने ये फोल्डिंग वाला एरिया हमारा आया है इस साइड पे, पहले हमने ब्रैकेट जो है, ये छोटे वाली ब्रैकेट हमने इधर लगाना होती है, क्योंकि ये वाला एरिया हमने बड़ा कर लिया है। छोटे वाली ब्रैकेट इधर बनाएंगे। अब यूं रख के आपको दिखाती हूँ। ये ऑटोमेटिकली फोल्ड है, इसको दोबारा से फोल्ड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके ये जो खुले वाले पार्ट हैं छोटे वाली पट्टी के, ये हम अंदर वाली साइड पर रखेंगे, ये देखें, और जो हमारा बंद वाला एरिया है वो हम बाहर को रखेंगे। और बिल्कुल यहाँ से एक सिलाई का मार्जिन ही हम इसको रखेंगे, जो बाहर वाली साइड पे कपड़ा नजर आएगा, इसके किनारे पे फिर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये एरिया जो फोल्ड है वो इसी तरह से आपने इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, और यहाँ तक आपने किनारे तक सिलाई को लेके आना है। यहाँ पे लाके इसको आप डबल कर लें। अब सेकंड वाली पट्टी लगाएंगे। सेकंड वाली पट्टी लगाने से पहले इसका जो ये वाला किनारा है पट्टी का, ये वाला जो बंद वाला, इसके किनारे पे आपने पहले एक सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने ये जो हमने कट लगाया है, यहाँ तक हम इसको हाथ से या प्रेस से, जैसे भी आपके लिए इजी हो, इसका निशान बना लें, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमने कितना कपड़ा जो है वो ब्रैकेट के अंदर देना है, ताकि वो छोटा बड़ा ना आए। इस तरह से ये देखें निशान सा बन गया है। अब ये जो ब्रैकेट है आपने इसको यूं रखना है, ये वाला खुले वाला एरिया है और ये वाला अंदर वाली साइड पर आ गया यूं। आपने अब जितना ये डेप्थ हमने छोड़ा है, निशान लगाया है, उसके ऊपर आपका ये वाला एरिया आना चाहिए ब्रैकेट का, यूं। इस तरह से
अब ये देखें ये किनारा है और इसको बिल्कुल आपने सीधा रखना है और जितना यहाँ पे कट है उसी जगह आपने यहाँ पे कट लगा लेना है यहाँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी प्लेट जो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ऊपर वाले एरिया को कट नहीं लगाना है, ओनली जो नीचे वाला हिस्सा है उस पे कट लगाने के बाद वो जितना भी हमने कट लगाया है उस कपड़े को हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो फिर कट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, पहले कट लगा लें, फिर जितना हमने एक सिलाई का मार्जिन, ज़ाहिरी बात है हमारा जो है वो कपड़ा एक्स्ट्रा था वो हमने कट करके उसको निकाल दिया। अब इसको यहाँ रखें और बिल्कुल इस कट तक पहले सिलाई को ले आएं यहाँ। अब आपने सुई को बिल्कुल भी अभी बाहर नहीं निकालना है और इस कपड़े को आपने यूं कर लेना है इस तरह से। यहाँ से भी आपने चेक कर लेना है कि जो हमारा बैक साइड पर छोटी प्लेकेट का कपड़ा है फिर आपने इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है और जहाँ पर हमारा ये वाला निशान जो हमने लगाया था यहाँ फिर आके हमने इसको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी ये प्लेकेट जो है ये तैयार हो जाएगी। ये देखें कितनी नीट और बिल्कुल आपके सेंटर में जो है ये प्लेकेट इस तरह से बन जाएगी। तो आप इस तरह से ट्राई करें तो मुझे बताएं कि आपकी इस तरह से बनाने से प्लेकेट कैसी बनी, और इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका राउंड नेक जो है वो भी बनाना बताऊंगी।